Hello students, now we'll start Provident Fund, in short PF, right? शुरू करते हैं। PF पहले तो सब मैक्सिमम बच्चे ये नाम सुना होगा, प्रोविडेंट फंड PF। अगर तुम्हारा घर पे या रिलेटिव में कोई एम्प्लॉय होगा, मतलब जॉब कर रहा होगा, तो उनका एक सैलरी स्लिप आता है हर महीना, एवरी मंथ जब पैसा मिलता है सैलरी का एक सैलरी स्लिप आता है, राइट? उस सैलरी स्लिप अगर तुम चेक कर पाओगे तो वहां पे देखना PF के लिए कुछ कटा होगा पैसा, या फिर किसी को अगर पूछोगे कोई दोस्त या रिलेटिव्स कि तुम्हारा सैलरी पैकेज कितना है, कुछ लोग बताएंगे कि मेरा सैलरी पैकेज से 10 लाख है, राइट? बट कट कुटा के जब हाथ में आता है तो 8 लाख हो जाता है। 10 लाख में से कट कुटा के हाथ में जब आता है तो 8 लाख हो जाते हैं। ये क्या कट कुटा जाता है भाई? 2-2 लाख क्या कट जाता है? तो मेन आइटम जो होता है TDS, मतलब टैक्स, अगर तुम्हारा टैक्स एप्लीकेबल है तो, एंड दूसरा है PF, प्रोविडेंट फंड, और भी कुछ छोटे छोटे चीज है, ESI एंड अदर्स। तो ये जो PF है उसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में अभी चर्चा करेंगे, राइट? डिस्कस करेंगे। प्रोविडेंट फंड, चलो देखो ध्यान से। प्रोविडेंट फंड, कुछ बच्चे ये भी सुने होंगे कि प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर देता है। लॉ में भी तुम लोग में भी पढ़े होगे, या नहीं पढ़ोगे तो पढ़ोगे, अभी ग्रुप 1 पे है तुम लोग का लॉ में। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर देता है और प्रोविडेंट फंड कट भी जाता है, तो हम लोग को मिलता है या हम लोग से चला जाता है प्रोविडेंट फंड? डिटेल्स हम लोग देखें, राइट? मिलता भी है और काट भी दिया जाए, राइट? तो काट के हम लोग रख भी लेते हैं, प्लस देता भी है। ये होता क्या है, देखते हैं क्या खेला हो रहा है। आराम से मस्त से समझ में आएगा, ध्यान से देखना। ITC एक कंपनी का नाम है, सुने होंगे मैक्सिमम बच्चे। ये जो फोटो दिख रहा है ये ITC का एम्प्लॉयर, राइट? एग्जाम्पल वाला ITC का एम्प्लॉयर, राइट? सुशील ये ITC का एम्प्लॉई है। अब ये जो ITC का एम्प्लॉयर है ये बोल रहे हैं कि मैं इसको 11,200 रुपीज पे किया हूं इस लेबर चार्जेस। मतलब सुशील का मेहनत पाने के लिए ITC का एम्प्लॉयर बोल रहा है कि दे हैव पेड 11,200 रुपीज। मैं लिखता हूं साइड पे, 11,200 रुपीज इन लोग पे किया है बोल रहा है। बट सुशील बोल रहा है कि भाई मैं तो सिर्फ 9,000 रुपया रिसीव किया हूं। अब 2,200 रुपया मतलब 2,200 रुपया गया कहां? They have paid 11,200 and Sushil has received only 9,000. तो जो बीच का जो अमाउंट है 2,200 वो कहां चला गया? करेक्ट? देखो ध्यान से, डिटेल्स में आएगा। ये 10,000 मान लो इसका बेसिक है, सैलरी बातचीत हुआ था 10,000, उसके ऊपर एक्स्ट्रा 12%, एग्जाम्पल 12% एम्प्लॉयर मतलब ओनर और 12% दे रहा है फॉर PF। PF के लिए 12% अलग से दे रहा है, 10,000 प्लस 12%, 10,000 प्लस 10,000 का 12%, 1,200 रुपीज, राइट? तो वो बोल रहा है कि मैं तो 11,200 रुपया दे रहा हूं सुशील का मेहनत पाने के लिए। तो मेरे लिए तो कॉस्ट है 11,200, क्योंकि हम लोग लेबर कॉस्ट पढ़े, क्या पढ़े हम लोग लेबर कॉस्ट फर्स्ट क्लास में, कि लेबर का मेहनत पाने के लिए जो जो चीज खोना पड़ रहा है, चाहे वो मॉनिटरी फॉर्म में हो या नॉन मॉनिटरी फॉर्म पे, राइट? एम्प्लॉयर को जो भी खोना पड़ रहा है सुशील का मेहनत पाने के लिए, वो सारे चीज लेबर कॉस्ट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर बोल रहा है ITC का कि सुशील का मेहनत पाने के लिए मेरे को 11,200 रुपया खोना पड़ रहा है, मींस माय लेबर कॉस्ट इज 11,200, एग्रीड, राइट? बट सुशील बोल रहा है मेरे पास तो नहीं पहुंच रहा है 11,200 रुपया, तो अलग से बांध के रख दिए हो 1,200 रुपया, मेरे पास तो 10,000 आ रहे। देखो 10,000 आ रहे, 1,200 रुपया अलग से वो साइड करके रख दिया, 10,000 आ रहे।
इस 10,000 में से, ध्यान से सुनना, इस 10,000 में से फिर 10% काट के रख दिया। एग्जाम्पल 10%, 12% वेरी कर सकता है थोड़ा बहुत। इसका 10%, 10,000 का 10% सुशील का नाम पे काट के रख दिया, राइट। जो पीएफ कट जाता है बोलते हैं तो ये चीज पीएफ कट जाता है, और जो मिलता है बोलते हैं तो ये 1200 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है, राइट। ये एम्प्लॉयर पर मैं आर लिख रहा हूं, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, और ये लिखा भी है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, और ये एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन। ओके, ऑलरेडी लिखा हुआ है, तुम इसको मिटा दे। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ये एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन। मीन्स ये सुशील का कंट्रीब्यूशन 1000 रुपया, ओ एम्प्लॉयर मीन्स आईटीसी का ओनर का कंट्रीब्यूशन 1200 रुपया टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। सर ये क्या होता है, देखेंगे आगे, आराम से समझ आएगा, ध्यान से देखो। तो इसमें से फिर 1000 रुपया काट दिया, और रहा कितना, 9000 रुपया। ये 9000 रुपया उसको फाइनली पेमेंट हुआ, वो घर लेके गया, राइट। उसको उसका बीवी का हाथ में दिया 9000 रुपीज, राइट। अब जो बात हो रहा था कि ये 11,200 पे कर रहा है और ये 9,000 रुपीज रिसीव कर रहा है, ये तो समझ में आया कि अलग से यहाँ पे 1200 रुपया एक बार बांध के साइड कर दिया गया है, और फिर 1000 रुपया 100 साइड कर दिया गया है, राइट। तो ये जो अलग अलग से यहाँ पे 1200, यहाँ पे 1000 है, ये 2200 रुपया साइड पे रखा गया है अलग से बांध के, राइट। तो बट ये जो साइड पे रखा गया है जाएगा कहाँ, देखते हैं कहाँ जाए, राइट। ये 2200 रुपया कहाँ जा रहा है, देखो आराम से देखो। 1200 रुपया यहाँ पे आया, 1000 रुपया, ध्यान से देखना, 1000 रुपया यहाँ पे गया, ओके। तो ये टोटल 2200 है, ये कहाँ जाएगा जो बांध के रखा गया है, इसको भेज दिया हम लोग पीएफ ऑफिस में, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑफिस में भेज दिए, राइट। यहाँ पे हर एम्प्लॉय के लिए, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय के लिए, सुशील के लिए भी एक अकाउंट ओपन किया गया। क्या अकाउंट सर, जैसे बैंक अकाउंट होता है, बैंक में जैसे तुम लोग सेविंग अकाउंट ओपन करते हो, इन द सेम वे पीएफ ऑफिस में हर एम्प्लॉय के लिए, राइट, एक अलग से अकाउंट ओपन किया। तो यहाँ पे सुशील का पीएफ अकाउंट है, राइट, इस सिमिलर टू बैंक अकाउंट। सिमिलर क्या, पूरा सेम ही है, राइट। थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ा अलग है, बैंक अकाउंट जैसा ही है, राइट। तो सुशील का यहाँ पे एक बैंक अकाउंट या अकाउंट ओपन कर दिया गया है, ये एक स्पेशल अकाउंट है, पीएफ अकाउंट है इसका नाम, राइट। ये पीएफ अकाउंट में सुशील का नाम पे 2200 रुपया डिपॉजिट कर दिया गया, राइट। सुशील का पीएफ अकाउंट में 2200 रुपया डिपॉजिट कर दिया गया। तो ये 2200 रुपया जो सुशील का पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया गया, राइट, ये कब मिलेगा सुशील को, क्या सुशील यहां से चाउमीन खा सकता है, मतलब नॉर्मल खर्चा कर सकता है, एटीएम से विड्रॉ कर सकता है क्या, नहीं, राइट। ये विड्रॉ नहीं कर सकता है यहां से, जैसे नॉर्मल बैंक अकाउंट से तुम लोग जब चाहो तब अपना मन मर्जी से विड्रॉ कर सकते हो, एटीएम का थ्रू से भी कार्ड स्वाइप करके खर्चा कर सकते हो, यहाँ पे वैसे नहीं कर पाओगे, तुम्हें कोई एटीएम कार्ड नहीं मिलेगा इसका, राइट। बट इस अकाउंट का पैसा जो है उस पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो सिर्फ एंड सिर्फ हमारा है, मतलब सुशील का है, राइट। तो सर सुशील का है, सुशील का एक बैंक अकाउंट में जो पैसा रहेगा 2200 रुपया, तो उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है, तो सुशील भी तो हाथ नहीं लगा पा रहे, सुशील हाथ लगा पाएगा, सुशील को मिलेगा। नॉर्मली वो विड्रॉ नहीं कर सकता है, वो उसको मिलेगा जब वो रिटायर्ड होगा, या फिर कुछ स्पेशल ओकेजन में उसका अगेंस्ट में लोन ले सकता है, राइट। तो इन सिंपल अगर बात करें तो ये तुम्हारा बुढ़ापा के लिए रख दिया गया, मतलब एम्प्लॉयर 11,200 रुपया दे रहा है, यहां में से इस 11,200 से दो पार्ट हो गया, 9,000 इधर आया और 2200 इधर चला गया, देख रहे हो, राइट। 2200 इधर चला गया, ये तुम्हें तुम्हारा रिटायरमेंट में मिलेगा, समझने के लिए देखा, ठीक है। पीएफ ऑफिस में डिपॉजिट हो जाएगा जब तुम रिटायर्ड करोगे, मतलब तुम बूढ़ा हो जाओगे, राइट। तो एट दैट टाइम तुम्हें ये सारे पीएफ का पैसा मिल जाएगा, हर महीना ऐसे 2200 डिपॉजिट होता रहेगा। सर इंटरेस्ट भी मिलेगा जैसे बैंक अकाउंट में मिलता है, राइट, और अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा, इवन फिक्स डिपॉजिट से भी ज्यादा, राइट। नॉर्मली चेंज होता रहेगा, जैसे अभी डाउन हुआ है इंटरेस्ट रेट, तो अप डाउन होता है, बट नॉर्मली आज का कोई भी एक पर्टिकुलर डेट का फिक्स डिपॉजिट का जो रेट रहता है उससे थोड़ा ज्यादा रहता है पीएफ में इंटरेस्ट, ओके। अभी करेंटली 7.1% है,
क्लियर है? तो पैसा कहाँ गया सब कुछ देख लिए तुम लोग। मतलब एम्प्लॉयर 11,200 रुपया दिया, 9,000 उसका हाथ में दे दिया या उसका सेविंग अकाउंट में दे दिया, और 2,200 रुपया उसका सेविंग अकाउंट मतलब सैलरी अकाउंट, मान लो कि इजी करने के लिए उसका हाथ में दे दिया 9,000 रुपया, और 2,200 रुपया उसका अकाउंट में डिपॉजिट करता है। नॉर्मल अकाउंट नहीं, स्पेशल अकाउंट, नाम है उसका पीएफ अकाउंट, जहां से वो नॉर्मली विड्रॉ नहीं कर सकता है, रिटायरमेंट के टाइम पे उसको एक साथ मिलेगा बड़ा अमाउंट, 2,200 हर महीना डिपॉजिट होता रहेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, राइट। सो बड़ा अमाउंट मिलता है रिटायरमेंट के टाइम। क्लियर है बात, कोई डाउट? सो यहाँ पे एम्प्लॉयर तो बोलेगा कि मेरा लेबर कॉस्ट 11,200 है, एम्प्लॉयर बोलेगा कि नहीं 11,200, क्योंकि उसका पॉकेट से तो 11,200 गया ना, 2,200 रुपया तो कुछ नहीं कर सकता, वो तो सुशील का ही है, राइट। सुशील का मेहनत पाने के लिए 11,200 रुपीज को पे करना पड़ा, राइट। तो एम्प्लॉयर के लिए कॉस्ट मतलब लेबर कॉस्ट है, यहाँ पे लिखूंगा लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉयर के लिए लेबर कॉस्ट है 11,200, राइट, जो दे रहा है, ओके। बट 11,200 हो सकता है उसको इमीडिएटली देना ना पड़े, 9,000 उसको इमीडिएटली देना पड़ेगा सुशील को, और जो 2,200 रुपया है वो फ्यू डेज के अंदर, मतलब यूजुअली नेक्स्ट मंथ का 7 तक, एज पर द स्टैट्यूटरी ड्यू डेट, पीएफ ऑफिस में डिपॉजिट, मतलब जनवरी का तुम फरवरी 7 तक डिपॉजिट कर सकते हो पीएफ ऑफिस में। तो अगर तुम्हें पूछा जाए कि इस एग्जांपल में लेबर कॉस्ट कितना है, लेबर कॉस्ट, ध्यान, लेबर कॉस्ट कितना है, तुम्हारा आंसर रहेगा 11,200। अगर तुम्हें पूछा जाएगा कि नेट वेजेस पेबल टू एम्प्लॉय, नेट वेजेस पेबल, पैसा कितना चाहिए सुशील को पे करने के लिए, 9,000 रुपया, नेट वेजेस पेबल, नेट वेजेस पेबल 9,000, राइट। लेबर कॉस्ट ध्यान देना क्वेश्चन में क्या मांगा है, राइट, लेबर कॉस्ट मांगा है तो 11,200, नेट वेजेस पेबल मांगा है तो 9,000, ओके। इस लेबर कॉस्ट को सीटीसी भी बोलते हैं, देखो यहां पे आएगा सीटीसी भी बोलते हैं, 2,200 रुपया लिखा गया है कि पीएफ ऑफिस गया बोल के, राइट, मैं यहाँ पे रिटायरमेंट लीव बता दे रहा हूँ। इस 11,200 को सीटीसी कहते हैं, सीटीसी सर क्या फुल फॉर्म है, कटक नहीं, कॉस्ट टू कंपनी, कॉस्ट टू कंपनी, मतलब कंपनी के लिए, आईटीसी के लिए वो कॉस्ट है, राइट, तो खोना पड़ रहा है। एंड 9,000 को बोला जाता है सीटीएच, मतलब कैश टू होम, कैश टू होम, घर पे कितना पैसा आया सुशील का, घर पे कितना पैसा आया 9,000, राइट, कैश टू होम या टेक होम भी बोलते हैं उसको, राइट, कैश टू होम, और उसे बोलते हैं कॉस्ट टू कंपनी। तो कॉस्ट टू कंपनी मींस लेबर कॉस्ट, कॉस्ट टू कंपनी, इसे कॉस्ट सीटीसी भी ऊपर लिख देता हूं, सीटीसी भी कहते हैं कॉस्ट टू कंपनी, और इसको सीटीएच भी बोलते हैं, राइट, मतलब ये कैश टू होम और कॉस्ट टू कंपनी, कॉस्ट टू होम नहीं, कैश टू, ओके, इज इट क्लियर, फाइन। आगे देखते हैं, देखो नेट वेजेस पेबल का कंप्यूटेशन बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो, मैं बेसिक सैलरी चैप्टर इनकम टैक्स में भी तुम लोग पढ़ोगे, बेसिक डियरनेस अलाउंस, जो तुम्हारा कौन सा सिटी पे रहते हो उसके हिसाब से मिलता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से, डियरनेस अलाउंस, बोनस इंसेंटिव, डियरनेस अलाउंस, तुम जितना बड़ा सिटी में रहोगे डियरनेस अलाउंस उतना ज्यादा मिलेगा तुम्हें, क्योंकि वहां पे जिस घर, मान लो कि तुम गांव पे रह रहे हो जो कम रेंट में मिल जा रहा है, शहर पे रह रहे हो तो ज्यादा रेंट लगता है, राइट, सेम टाइप का, सेम स्टेटस का घर, इसीलिए तुम्हें डियरनेस अलाउंस ज्यादा मिलता है जब तुम बड़ा सिटी पे रहते हो। बोनस इंसेंटिव्स एग्जाम्पल है ये सब, एंड अदर अलाउंस बेनिफिट जो भी मिल रहा है तुम्हें सब कुछ जोड़ दिया गया, और ये आ गया तुम्हारा ग्रॉस वेजेस, एक सिंपल फॉर्मेट है, राइट, सैलरी स्लिप का। उसमें से डिडक्शन हो जाएगा क्या, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू पीए, मतलब अपना एग्जाम्पल जो है उसमें 1,000 रुपया, राइट, 1,000 रुपीज यहां से डिडक्ट हो जाएगा। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, जैसे पीएफ है वैसे ईएसआई, पीएफ प्रोविडेंट फंड अभी हम लोग समझे, ईएसआई तुम्हारा हेल्थ के लिए दिया जाता है, मेडिकल के लिए, राइट, छोटा सा अमाउंट होता है, ये बहुत स्मॉल अमाउंट होता है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, अगर तुम्हारा कोई हाथ कट गया, कुछ भी मेडिकल खर्चा के लिए, राइट, फ्री पे जो होता है एम्प्लॉयर की तरफ से। अदर डिडक्शंस अगर कुछ होगा लाइक टीडीएस एंड अदर्स, तो वो सारे डिडक्ट हो गया। तो यहाँ पे ग्रॉस वजह से ये तीनों चीज माइनस हो गया, जिसको टोटल करके यहाँ पे आ गया, राइट। तो ये इससे मान लो ये ग्रॉस वजह से हो गया से 15,000 हो गया ग्रॉस वजह, एंड डिडक्शन सपोज हो गया 3,000, तुम्हें मिलेगा फाइनल एग्जाम्पल लिख,
मिलेगा फाइनली 12,000 रुपया, राइट। ये हो गया तुम्हारा 12,000 नेट वेजेस पेबल, 12,000 सारे डिडक्शन माइनस करने के बाद ये तुम्हारा पॉकेट में आएगा 12,000। अब ये अगर नेट वेजेस पेबल मांगा होगा, ध्यान में कंसेंट्रेट, नेट वेजेस पेबल मांगा होगा तो ऐसे करना है तुम लोग। बट अगर लेबर कॉस्ट मांगा होगा, लेबर कॉस्ट मांगा होगा क्वेश्चन पे, तो क्या करना, तुम यहां पे रुक जाना, ग्रॉस वेजेस के पास रुक जाना, ये डिडक्शन सब माइनस मत कर, राइट। तो फिर क्या करूंगा सर, ग्रॉस वेजेस में तुम्हें ऐड करना है, जैसे यहां पे देखो सब एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन माइनस हो रहा है, राइट। उस तरफ अगर लेबर कॉस्ट कंप्यूट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस वेजेस से हम लोग को प्लस करना पड़ेगा, क्या चीज, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स, right, employers contribution to PF to ESI is to be added, right, to gross wages for determination of labor cost, for determining labor cost तुम्हें ऐड करना पड़ेगा बच्चों, राइट। ऐसा क्यों सर, प्रीवियस एग्जांपल को याद करो, 10,000 से 10,000 में मैं बिक जा रहा हूं, देखने के दिखाने के लिए तुम्हें, देखो लेबर कॉस्ट 11,200 कैसे निकला, 10,000 में 1,200 रुपया ऐड किए, मतलब एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो ऐड कर दिए, क्योंकि वो टोटल कितना कंट्रीब्यूट किया है, 10,000 रुपया, जो बेसिक है, डीएफ ये कुछ था नहीं इसमें इजी करने के लिए, बेसिक 10,000 रुपीज प्लस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, मतलब ओनर का कंट्रीब्यूशन 1,200 रुपया, राइट। ओनर का कंट्रीब्यूशन 1,200, सुशील का कंट्रीब्यूशन 1,000 है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में अगर बताऊं, देखो यहाँ पे ग्रॉस वेजेस एंड बेसिक और कुछ आइटम नहीं है, सिंपल बेसिक ही था, ग्रॉस वेजेस 10,000 हो गया, राइट। अगर मेरे को नेट वेजेस पेबल निकालना है तो मैं माइनस करूंगा क्या ना, सुशील का कंट्रीब्यूशन, सुशील का कंट्रीब्यूशन टू पीएफ कितना रुपया, 1,000 रुपया माइनस किया और यहां पे लिख दिया 9,000 रुपया, राइट। ये हो गया मेरा नेट वेजेस पेबल, नेट वेजेस पेबल, राइट। माइनस किया तो 9,000 आ गया नेट वेजेस पेबल। अगर इस जगह पे मेरे को लेबर कॉस्ट पूछा होता तो देखो क्या होता, नहीं तो यहाँ पे रहने दो, मैं साइड पे अलग जगह भी कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन कंपेयर इट, नेट वेजेस पेबल 9,000, ओके। यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ग्रॉस वेजेस तक तो सेम करना है, ग्रॉस वेजेस तुम्हारा आ गया 10,000, ऐड मेरे को एम्प्लॉयर का कॉस्ट निकालना है, उसका पॉकेट से जा कितना रहा है, 11,200 कैसे आएगा, ऐड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, मतलब ओनर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन मतलब ओनर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पीएफ के लिए, सुशील 1,000 रुपया दे रहा है, ओनर 1,200 रुपया दे रहा है, मिल के 2,200 रुपया पीएफ ऑफिस में जमा हो रहा है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 1,200, राइट। पूरा मिला के कितना हो गया, 11,200, राइट। ये हो गया लेबर कॉस्ट, ठीक है, ये हो गया लेबर कॉस्ट और ये हो गया नेट वेजेस पेबल। ग्रॉस वेजेस तक कॉमन है, अगर लेबर कॉस्ट मांगा होगा तो एम्प्लॉयर का, ओनर का कंट्रीब्यूशन सब ऐड होगा क्योंकि वो भी दे रहे हैं। अगर नेट वेजेस पेबल मांगा होगा, मतलब पॉकेट में कितना जा रहा है, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन माइनस हो जाएगा। अब क्लियर है, दोनों मत कर देना कभी, राइट। ऐसे कोई हालत नहीं है जहां पे दोनों किया जाएगा, मतलब एम्प्लॉयर का ऐड भी करोगे और एम्प्लॉय का माइनस करोगे। क्या कंप्यूट करने के लिए बोला है, लेबर कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए बोला है, तो ओनर का कंट्रीब्यूशन ऐड होगा। लॉजिक समझ में आ रहा होगा, 11,200 होगा क्योंकि 10,000 भी दे रहा है, 1,200 भी दे रहा है, और पॉकेट में कितना आएगा, 10,000 में से 1,000 कट जाएगा और 9,000 पॉकेट में, इसलिए 1,000 कट जाएगा, इसलिए वो माइनस किया गया। इज इट क्लियर, ओके। जैसे पीएफ के लिए कंट्रीब्यूशन का ऐड लेस किया जा रहा है, वैसे ईएसआई का, अगर सुशील का कोई ईएसआई का कंट्रीब्यूशन होगा तो माइनस किया जाएगा, और एम्प्लॉयर का ईएसआई का कंट्रीब्यूशन होगा तो ऐड किया जाएगा, ओके। यूजुअली क्या होता है, एम्प्लॉयर अमीर वाला आदमी, समझने के लिए बोल रहा हूं, तो उसका कंट्रीब्यूशन यूजुअली थोड़ा बड़ा होता है, किससे, जैसे यहाँ पे 10% दे रहा है सुशील और ये 12% दे रहा है, सुशील 10% दे रहा है, एम्प्लॉयर 12% दे रहा है, तो यूजुअली एम्प्लॉयर थोड़ा ज्यादा देते हैं, राइट, यूजुअली। बट मान लो किसी क्वेश्चन में, ध्यान से सुना, किसी क्वेश्चन में, मतलब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, किसी क्वेश्चन पे प्रैक्टिकली में तो दोनों का कंट्रीब्यूशन हम लोग को पता होगा, नहीं तो पूछ लेंगे एम्प्लॉयर को, किसी क्वेश्चन में किसी एक का कंट्रीब्यूशन दिया है, मतलब मान लो सुशील का कंट्रीब्यूशन दिया है, इसका कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन पे नहीं दिया हुआ, राइट, एग्जाम क्वेश्चन पे, बुक का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सपोज एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन दिया है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दिया नहीं है, राइट, और नेट वेजेस पेबल मांगा है, ध्यान से सुनना, एम्प्लॉई का दिया हुआ है, सुशील का कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, नेट वेजेस पेबल मांगा है, राइट, तो हम लोग माइनस करके निकाल दिए। बट अगर लेबर कॉस्ट मांगा होता तो
तो हमें तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन चाहिए, ओनर का कंट्रीब्यूशन चाहिए, और ओनर का कंट्रीब्यूशन दिया नहीं हुआ और मांगे है लेबर कॉस्ट, राइट, रिक्वायर्ड है लेबर कॉस्ट, तो उसके लिए तो चाहिए ना ओनर का कंट्रीब्यूशन, तब ना हम लोग जोड़ेंगे ग्रॉस वेजेस से, बट ओनर का कंट्रीब्यूशन दिया नहीं, हमें कैसे पता चलेगा वो 12% है कि 13% की 11%, पता नहीं चलेगा क्योंकि इट हैज नॉट बीन गिवन इन द क्वेश्चन, तो कैसे पता चलेगा, राइट। तो इन दैट सिचुएशन वी कैन एज्यूम, ध्यान ध्यान ध्यान, इन दैट सिचुएशन जब एक दिया होगा दूसरा नहीं दिया होगा और जो सा नहीं दिया हुआ है वो बोला तुम्हें चाहिए, बोला नहीं चाहिए तो इससे रुके, जो सा नहीं दिया है वो बोला तुम्हें चाहिए सॉल्व करने के लिए, अब तुम एज्यूम कर सकते हो कि ये दोनों सेम है, ये एज्यूम नहीं कर सकते हो ये 10 है मतलब वो 11 होगा, कैसे पता चलेगा वो 11 होगा कि 12 होगा, दैट सिचुएशन वी कैन एज्यूम कि दोनों सेम है, मतलब ये 10 है तो वो 10, ठीक है। तो तुम छोटा बड़ा एज्यूम नहीं कर पाओगे जब एक चीज नहीं दिया रहेगा, तो यहाँ पे अगर नहीं दिया रहता तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि एम्प्लॉयर का भी 10%, ओके, दिस इज ओनली फॉर एग्जाम, मतलब क्वेश्चन के लिए। प्रैक्टिकल लाइफ में पता चल जाएगा ना, एम्प्लॉयर को हम लोग पूछ लेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, यहाँ तक हम लोग आया था कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन चाहे पीएफ के लिए हो या एसआई के लिए हो वो ऐड हो जाएगा ग्रॉस वेजेस के साथ लेबर कॉस्ट निकालने के लिए, ग्रॉस वेजेस के साथ तुम ऐड करोगे लेबर कॉस्ट निकालने के लिए, नेट वेजेस पेबल निकालने के लिए माइनस करोगे, इज इट क्लियर। अब तुम्हें अगर लेबर कॉस्ट पर घंटा निकालना है, रेट ऑफ लेबर कॉस्ट मतलब लेबर कॉस्ट पर घंटा निकालना है, तो पहले से किए हैं प्रीवियस क्लास में भी, टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइड बाई, चलिए इसके ऊपर आ गया सॉरी, टोटल लेबर कॉस्ट चाहे वो मॉनिटरी हो या नॉन मॉनिटरी, राइट, मॉनिटरी हो या नॉन मॉनिटरी, टोटल लेबर कॉस्ट, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि लेबर कॉस्ट मतलब वो मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी सब मिला के लेबर कॉस्ट, राइट, टोटल लेबर कॉस्ट मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी दोनों जोड़ दिए तो टोटल लेबर कॉस्ट आ गया डिवाइडेड बाई लेबर आवर, डिवाइडेड बाई टोटल लेबर आवर, ये देखो ये चीज समझना है, ये भी हम लोग बड़े हैं ऑलरेडी कर चुके हैं ये चीज, 7 घंटा में डिवाइड कर रहे थे, 800 रुपया डिवाइड बाई 7 घंटा प्रीवियस वाला क्लास, राइट। नॉर्मल आइडल टाइम को मैनेज करना है, मतलब टोटल लेबर आवर सपोज एक दिन का बात हो रहा है तो ये 8 होगा और नॉर्मल आइडल टाइम 1 होगा, याद आ रहा है, 7 से हम लोग डिवाइड किए थे और ऊपर में 800 आ गया था 8 घंटा का, 8 घंटा का पैसा ले लिया बट काम किया 7 घंटा 1 घंटा, नॉर्मल आइडल टाइम अगर है तो मैनेज, यहाँ से सर एबनॉर्मल आइडल टाइम को भी माइनस कर देंगे, नहीं, एबनॉर्मल आइडल टाइम को माइनस नहीं किया जाए, ओके, मिटा देता हूँ, जस्ट समझाने के लिए बोला था कि एबनॉर्मल आइडल टाइम माइनस नहीं किया जाएगा, इवन वो काम नहीं किया है, कहाँ पे चार्ज होगा, कॉस्टिंग पीएल में चार्ज होगा, ओके। तो ये माइनस हो जाएगा नॉर्मल आइडल टाइम और आ जाएगा तुम्हारा लेबर कॉस्ट पर घंटा, ओके, या रेट पर आवर बाय इफेक्टिव लेबर रेट पर आवर, इज इट क्लियर, श्योर। चलो एक क्वेश्चन अब कर लेते हैं, राइट, relating to labor cost considering normal idle time and abnormal idle time, जब क्वेश्चन में नॉर्मल आइडल टाइम एबनॉर्मल आइडल टाइम होगा उस समय पे हम लोग कैसे लेबर कॉस्ट कंप्यूट करेंगे, इसमें सारी चीजें मतलब पीएफ का ट्रीटमेंट, आइडल टाइम में दोनों आइडल टाइम नॉर्मल आइडल टाइम एंड एबनॉर्मल आइडल टाइम, ये सारे इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, ये सारी चीज को कंसिडर करके हम लोग सीखेंगे कैसे लेबर कॉस्ट को कंप्यूट करते हैं। चलो, X an employee of ABC company gets the following amendments and benefits, basic pay, ध्यान 1000 per month, basic pay 1000 per month and dearness allowance 200 per month, dearness allowance 200 per month, basic and DA दे दिया, बोनस, डियरनेस अलाउंस किस लिए मिलता है, डियरनेस अलाउंस मिलता है तुम्हारा सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा लोकेशन पे तुम रह रहे हो, और सपोज तुम मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो तुम्हारा डियरनेस अलाउंस थोड़ा ज्यादा होगा, राइट, मतलब लिविंग स्टेटस को देख के, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा ज्यादा है, कॉस्टली है, वहां पे डियरनेस अलाउंस थोड़ा ज्यादा मिलेगा, ओके। ये चीज तुम लोग इनकम टैक्स का सैलरी चैप्टर में भी पढ़ोगे, बेसिक डीए ये सब नाम टर्म्स, बोनस 20% ऑफ बेसिक एंड डीए, सिमिलरली अदर अलाउंस है एंड पीएफ, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एक्स टोटल 2600 घंटा काम किया है पर एनम, जस्ट क्वेश्चन रीड कर दे रहे हैं हम लोग, आउट ऑफ विच 400 आवर्स आर नॉन प्रोडक्टिव टाइम, नॉन प्रोडक्टिव टाइम मतलब आइडल टाइम, ओके, 400 घंटा ये आइडल टाइम है, 400 आवर्स आइडल टाइम है आउट ऑफ 2600 घंटा,
2400 आवर्स में से 400 घंटा आइडल टाइम है, मतलब इफेक्टिवली वो 2000 घंटा काम किया है ईयर पर एनम, तो मतलब हम लोग को पर एनम के हिसाब से कंप्यूटेशन करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द इफेक्टिव लेबर कॉस्ट। क्या निकालना है हमें? इफेक्टिव लेबर कॉस्ट निकालना है। मतलब अपना ध्यान रहेगा कहाँ पे, हमेशा क्वेश्चन पे ना, कोई एग्जाम हॉल पे हो या कहीं पे हो, तुम्हें पहले रिक्वायर्ड पढ़ लेना है, राइट। रिक्वायर्ड बोला हुआ है लेबर कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए। लेबर कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए तुम लोग को याद होगा कि हम लोग एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ ऐड करते हैं, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं करते हैं, राइट। जो आईटीसी वाला एग्जाम्पल दिया गया था लॉजिक वाला टॉपिक पे, पर आवर ऑफ एम्प्लॉय लेबर कॉस्ट पर आवर निकालना है हम लोग को। इफ द नॉन प्रोडक्टिव टाइम मतलब आइडल टाइम, नॉन प्रोडक्टिव टाइम मतलब जहां पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। इफ द नॉन प्रोडक्टिव टाइम बोले तो आइडल टाइम इज ट्रीटेड एज नॉर्मल आइडल टाइम, इसके हिसाब से एक बार करना है तुम्हें, फिर एबनॉर्मल आइडल टाइम के हिसाब से एक बार करना है। ओके चलो देखते हैं, थोड़ा सा मैं कर देता हूं सो दैट सॉल्यूशन के लिए स्पेस मिल जाएगा। लाइन में पहले से ड्रॉ कर दिया था सो दैट तुम्हारे लोग का टाइम वेस्ट ना हो। देखो ध्यान से देखना है तुम लोग को, ग्रुप एंड सिंपल पर्टिकुलर अमाउंट, डिटेल्स कलम अगर बना लोगे तो अच्छा है, या फिर पर्टिकुलर्स के नीचे ही लिख सकते हो, अच्छा दिखेगा, मतलब कंप्यूटेशन बेसिक 1000 पर मंथ अपने को यहाँ पे पर एनम लगाना है। क्यों सर पर मंथ करने से क्या दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये प्रॉब्लम हुआ कि जो लास्ट को जो टोटल आइडल टाइम दिया हुआ है 400 घंटा, ये पर एनम पे दिया हुआ है, जो फुल टाइम पे दिया हुआ है वो 2600 घंटा, वो भी पर एनम के हिसाब से दिया है। अगर हम लोग सारी चीज पर मंथ करेंगे तो लास्ट को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर जो आवर को हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा कि प्रोपोर्शनेटली हुआ है, मतलब ये जो आवर्स है 2400 400 इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेटर है कि हम लोग पूरा ही पर एनम कर ले। बेसिक 1000 इंटू 12, क्योंकि 1000 पर मंथ बोला हुआ है तो 12000। हाँ इनकम टैक्स में जो सैलरी करते हो वहां पे कंपलसरी है पर एनम करना, क्योंकि टैक्स कंपटीशन ईयर के हिसाब से किया जाता है, बट यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। तुम चाहो तो मंथली करके लास्ट को एक बार में 12 में मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर आवर को पर मंथ को कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। एज्यूमिंग की इक्वली हुआ है, मतलब 400 घंटा जो 12 महीने का आइडल टाइम है, हर महीना इक्वल आइडल टाइम हुआ है, ये एज्यूम करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कैसे हुआ होगा बोल के, इसलिए हम लोग एज्यूमशन में क्यों जाएंगे, पूरा ही पर एनम पे कर लिए। फाइन। डियरनेस अलाउंस शॉर्ट में हम लोग उसको डीए लिख सकते हैं, बेटर तुम शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करोगे तो फुल लिखोगे तो डियरनेस अलाउंस 200 इंटू 12, राइट, कितना हो गया 2400। डिटेल्स के कलम अगर नहीं बनाते हो तो बेसिक के नीचे 1000 इंटू 12 ब्रैकेट के अंदर लिखना है तुम। चलो इसको टोटल कर लो। यहाँ पे क्यों टोटल किया मैंने, क्योंकि बहुत सारे जगह में बेसिक एंड डीए का परसेंटेज के साथ, जैसे बोनस 20% ऑफ बेसिक एंड डीए दिया है, जैसे कि अब लिखता हूं मैं यहाँ पे, देखो बोनस कितना है 20% ऑफ बेसिक एंड डीए, बेसिक एंड डीए मिलाना ऐड करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि वो फिगर चाहिए मेरे को। कितना हो गया यहाँ पे 12 2400 14400, राइट 14400, ये हो गया बेसिक एंड डीए। एक बार लिख भी सकते हो तुम लोग इसको बेसिक एंड डीए बोल के, बेसिक प्लस डीए या एनडीए, ठीक। ये आ गया 114,400, देन बोनस कितना बोला है बोनस 20% ऑफ बेसिक एनडीए, तो बेसिक एनडीए मेरा आ गया 14,400, उसका 20%। फाइन, कितना हो रहा है 2880, कैलकुलेटर यूज कर लेना 2880, ओके अभी सब 2880। अब अदर अलाउंस, अदर अलाउंस, अदर अलाउंस 250 पर मंथ बोला हुआ है, तो 250 इंटू 12 कितना हो रहा है 250 इंटू 12 3000, राइट। देन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन ऐड कर दे। सर एम्प्लॉइज ध्यान देना, यहाँ पे एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन बोला हुआ है, तो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं किया जाता है। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन तो नेट वेजेस पेबल निकालने के लिए जरूरत पड़ता है, राइट। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन हमें चाहिए,
ध्यान से सुनना ये चीज, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन चाहिए फॉर कंप्यूटेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, जो हम लोग थोड़ा देर पहले ही पढ़ चुके हैं, राइट, प्रीवियस टॉपिक में। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड करना पड़ता है टू कंप्यूट लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन लेस करना पड़ता है टू कंप्यूट नेट वेजेस पेबल, दोनों एक साथ कभी जरूरत नहीं पड़ता है। ओके, तो अपने को तो यहाँ पे लेबर कॉस्ट मांगा हुआ है, तो इस सिचुएशन में मतलब जहां पे लेबर कॉस्ट मांगता है वहां पे हम लोग को एम्प्लॉयर्स मतलब मालिक का कंट्रीब्यूशन ऐड करना पड़ेगा, राइट, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कहां दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन पे कहीं पे नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है, मैं बड़ा करता हूँ क्वेश्चन, तुम दिया हुआ है कहीं पे, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन, तो कैसे करें सर, जीरो होगा फिर अगर नहीं दिया है तो। ओके, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को नील लिख दे, चलो लिखते हैं एक बार, फिर बताना तुम लोग क्या, मैं रेड पेन पे लिख रहा हूं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, बताओ तुम लोग सोच के बताओ कितना लिखूं, नील लिखूं या और कुछ है, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, सर नील लिख दो क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, मैं यहाँ पे नील लिख देता हूं क्योंकि क्वेश्चन पे कुछ नहीं दिया है। सर आप नहीं लिखे नील, आप नोट लिख दिए, ओके, नोट 1 लिख सकते हो। क्या लिखना है नोट पे, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, राइट, नीचे लिखना चाहिए, मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिख देता हूँ। नोट पे ये लिखना है तुम लोग को, नोट खुश, एम्प्लॉय पीएफ का जो रूल है एज पर पीएफ एक्ट, ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करेगा, 10% एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट कर रहा है बोल के यहाँ पे लिखा हुआ है, एम्प्लॉई कर्मचारी, राइट, सिर्फ एम्प्लॉई मतलब वर्कर 10% कंट्रीब्यूट करेगा और मालिक एम्प्लॉयर कुछ नहीं करेगा, ऐसा हो नहीं सकता, राइट। एम्प्लॉयर समझने के लिए बोल रहा हूं, एम्प्लॉयर यूजुअली एम्प्लॉय से थोड़ा ज्यादा या फिर सेम कर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, राइट। तो सर ज्यादा मतलब यहाँ पे 10% और एम्प्लॉयर का आप 12% ले लो, जो हम लोग का एग्जाम्पल पे था, देखो 12 होगा या 11 होगा या 13% है, वो तो हम लोग को नहीं पता, यहाँ क्वेश्चन पे यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो जब क्वेश्चन पे नहीं दिया रहता है, एक जन का दिया रहता है मतलब इधर एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉयर, और हम लोग को दूसरा वाला चाहिए, एक तो दिया हुआ है, हम लोग को जरूरत है दूसरा वाला, जैसे कि यहाँ पे इस सिचुएशन में एम्प्लॉई का दिया हुआ है, बट हमें लेबर कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए एम्प्लॉयर का जरूरत है। तो इन दैट सिचुएशन हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि दोनों का कंट्रीब्यूशन, ध्यान, दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम है, क्योंकि हम लोग ये नहीं एज्यूम कर सकते हैं उसका 11% है कि 12% है, हमको नहीं पता, सपना आएगा क्या रात को कि 1% ज्यादा है कि 2% ज्यादा है कि सेम है, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम एज्यूम कर सकते हैं, लॉजिकल, राइट। जीरो तो कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि एम्प्लॉय दे रहा है, एम्प्लॉयर नहीं देगा, ऐसे हो नहीं सकता, राइट। सो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, इट हैज बीन एज्यूम दैट, थोड़ा ऊपर करता हूँ, फिर नीचे कर लूंगा, लिखने को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, हैज बीन एज्यूम दैट, it has been assumed that employers contribution is, yeah, employers contribution to pf is equal with employees contribution to pf। कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है, हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, राइट, टुवर्ड्स पीएफ is equal with employees contribution, employees is equal with employees contribution to pf,
राइट। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ इज इक्वल विथ एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये एज्यूम करके हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि दिया नहीं था। अगर दिया होता कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% है तो हम लोग 12 ले लेते हैं, 11 दिया होता तो 11 ले लेते हैं। इज इट क्लियर? ओके फाइन। तो कितना ले ले सर? यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, इसका 10% दिया हुआ है, बेसिक एंड डीए का 10% दिया हुआ है। बेसिक एंड डीए का 10%, मतलब बेसिक डीए कितना है? 14,400, 14,400 का 10%, 1440, राइट। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ऐड होगा टू कंप्यूट लेबर कॉस्ट। जोड़ दो, कितना हो रहा है? कैलकुलेटर फटाफट बताओ कितना हो रहा है। कोई बता रहा है? आंसर कितना आ रहा है टोटल? 21,720, 21,720, राइट। ये बन गया मेरा लेबर कॉस्ट, और कुछ है और कुछ नहीं है यहाँ पे, राइट। ये आ गया मेरा लेबर कॉस्ट, पूरा साल भर का आ गया, राइट। लेबर कॉस्ट पूरा ईयर का लेबर कॉस्ट आ गया मेरा कितना? 21,720 आ गया सर आपका, 21,720। ये मेरा लेबर कॉस्ट आ गया, बट ध्यान रहे ये पूरा ईयर का आ गया, ऊपर में पर एनम लिखा हुआ है ना। लेबर कॉस्ट पूरा साल का आ गया 21,720, राइट। बट अपने को मांगा कितना है? लेबर कॉस्ट पर आवर, एक घंटा का निकालना है हम लोग को। तो कैसे आएगा सर लेबर कॉस्ट पर आवर? कैसे आएगा? जो पर एनम का लेबर कॉस्ट है, देख लो यहाँ पे ऊपर पर एनम का है, राइट। उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, किससे? किससे डिवाइड करेंगे? लेबर आवर से। लेबर आवर सर 2600 लेना है या 2000 लेना है, देखते हैं, राइट। ओके, तो यहां तक ये पहुंच गए हम लोग कि लेबर कॉस्ट पर एनम जो है वो 21,730। अब सिर्फ डिवाइड करना है नंबर ऑफ आवर्स, राइट। अब आया काम आइडल टाइम का। नॉर्मल आइडल टाइम है या एबनॉर्मल आइडल टाइम? अगर नॉर्मल आइडल टाइम होगा तो डिडक्ट होगा, एबनॉर्मल आइडल टाइम होगा तो डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो मैनेजमेंट के ऊपर चार्ज किया जाएगा, कॉस्टिंग पीएल को चार्ज किया जाएगा। देखते हैं चलो, आइडल टाइम का जो क्लास प्रीवियस क्लास है, जो जो स्टूडेंट्स उसको नहीं देखा हुआ है अभी तक, उसको पहले देख लो, राइट। नॉर्मल आइडल टाइम का वो वाला लॉजिक अभी अप्लाई होगा, राइट। कि डिवाइड किससे होगा? 21,720 डिवाइड बाई, सिंपल है, पर घंटा निकालना है तो 21,720 डिवाइड बाई नंबर ऑफ आवर्स। तो नंबर ऑफ आवर्स कितना लिया जाएगा? 2600 या 2000, राइट। उसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा नॉर्मल आइडल टाइम एबनॉर्मल आइडल टाइम का लॉजिक। जो नहीं देखा हुआ है पहले देख लो, उसके बाद ये समझ में आएगा। चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, या थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा, राइट। ये नीचे होगा, तुम लोग एक साथ पूरा स्क्रीन दिखे ताकि मैं ऐसे हटा ना दूं, तो यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ओके, देखो ध्यान से, दिक्कत नहीं है ना कुछ? बिट 1 जो कि नॉर्मल आइडल टाइम है, नॉर्मल आइडल टाइम 2600 घंटा में से 2000 घंटा तो काम किया है, और जो 400 घंटा है वो काम नहीं हुआ है। सर काम नहीं हुआ है मतलब वो आइडल टाइम है? यस, आइडल टाइम। बट ये आइडल टाइम, एक बार बोला कि तुम लोग नॉर्मल आइडल टाइम लेके कंप्यूटेशन करो, फिर बिट 2 में बोला कि एब्नॉर्मल आइडल टाइम लेके कंप्यूट करो। मतलब हम लोग को दोनों कंसीडर करके कंप्यूट करना है। मतलब जब हम लोग बिट 1 कर रहे हैं तो हम लोग को सोचना पड़ेगा कि ये नॉर्मल आइडल टाइम है, जब बिट 2 करेंगे तो हम लोग को सोचना पड़ेगा कि ये एब्नॉर्मल आइडल टाइम है। थोड़ा छोटा सा, राइट, पर्टिकुलर ये अलग। हाँ, वो बॉक्स खत्म हो गया, वो टेबल खत्म हो गया, टोटल लेबर कॉस्ट निकल गया पूरा ईयर का। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग एक बार कि पूरा ईयर का लेबर कॉस्ट
लेबर कॉस्ट पूरा साल भर का और एनम कितना है 21,720 21,720 राइट। अब लेबर कॉस्ट ध्यान से देखना है यहाँ पे, लेबर कॉस्ट पर घंटा पर आवर राइट कैसे निकाला जाता है, पर आवर कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है ना, टोटल लेबर कॉस्ट राइट डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर। ध्यान से देखो इसको, टोटल कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, आइडियल टाइम का कॉन्सेप्ट देखोगे तो समझ में आ जाएगा ये फॉर्मूला कैसे बना। टोटल लेबर आवर माइनस सिर्फ नॉर्मल आइडियल टाइम को हम लोग माइनस करते हैं राइट। ये चीज समझाया गया है आइडियल टाइम का क्लास पे। एबनॉर्मल आइडियल टाइम को हम लोग माइनस नहीं करते हैं क्योंकि एबनॉर्मल आइडियल टाइम के ऊपर चार्ज किया जाएगा, नॉर्मल आइडियल टाइम के ऊपर चार्ज नहीं किया जाएगा राइट। नॉर्मल आइडियल टाइम का जो कॉस्ट है वो रिमेनिंग आवर्स के ऊपर इन्फ्लेटेड होके चार्ज हो जाएगा। मतलब अगर घंटा का 100 रुपया दे रहे हो तो 100 थोड़ा बढ़ जाएगा 114 या जो भी आ जाएगा तुम्हारा राइट। 8 घंटा के जगह में 7 घंटा काम हुआ तो देख लो एक बार उसको, जो नहीं देखा हुआ, जो देखा होगा उसको आराम से समझ में आ रहा होगा। टोटल लेबर कॉस्ट, हाँ टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल लेबर आवर माइनस नॉर्मल आइडल टाइम, ये बनता है तुम्हारा लेबर कॉस्ट पर आवर का फॉर्मूला। ओके तो क्या पुट करूं यहाँ पे मैं, टोटल लेबर कॉस्ट तो 21,720 है, ध्यान देना बिना ध्यान का कुछ नहीं हो सकता है, डिवाइडेड बाई टोटल लेबर आवर कितना है टोटल लेबर आवर सर 2600 घंटा, माइनस यहाँ पे कुछ नॉर्मल आइडल टाइम है क्या सर, सर आइडल टाइम तो 400 है, हाँ बीट1 में उसको नॉर्मल आइडल, उस आइडल टाइम को बीट1 में बोला है नॉर्मल आइडल टाइम ट्रीट करो, तो यहाँ पे नॉर्मल आइडल टाइम ट्रीट किया जाएगा मतलब माइनस होगा। सुन रहे हो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2600 से हम लोग सिर्फ नॉर्मल आइडल टाइम को माइनस करेंगे। बीट1 में बोल रहे हो 400 घंटे को तुम नॉर्मल आइडल टाइम सोच के चलो, मान के चलो कि जो 400 घंटे का आइडल टाइम है वो नॉर्मल आइडल टाइम है इन बीट1 राइट। बीट2 में बोल रहे हैं ना वो जो 400 घंटे का आइडल टाइम है उसको तुम एबनॉर्मल आइडल टाइम मान के चलो, तो कैसे होगा आंसर राइट। तो यहाँ पे नॉर्मल आइडल टाइम मान के चलने के लिए बोला है तो इसलिए मैंने नॉर्मल आइडल टाइम मान लिया उसको, तो माइनस किया 400। बीट2 में वो तो एबनॉर्मल आइडल टाइम है तो मैं माइनस नहीं करूंगा, अगर वो एबनॉर्मल आइडल टाइम है तो नॉर्मल आइडल टाइम कितना है, कुछ नहीं है क्योंकि 2000 घंटा काम किया है, 400 घंटा एबनॉर्मल आइडल टाइम है आउट ऑफ 2600 घंटा, तो नॉर्मल आइडल टाइम क्या हुआ है, कुछ नहीं। तो 21,720 डिवाइडेड बाई 2600 माइनस 0 राइट। नॉर्मल आइडल टाइम यहाँ पे नील है राइट, क्योंकि आउट ऑफ 2400 400 घंटा तो एबनॉर्मल आइडल टाइम हो गया और जो बचा हुआ 2000 वो तो काम किया हुआ है, इसका मतलब नॉर्मल आइडल टाइम यहाँ पे नील है और वहां पे नॉर्मल आइडल टाइम 400, वहां पे एबनॉर्मल आइडल टाइम नील है, मतलब 400 घंटा ही आइडल टाइम है, तो पूरा 400 घंटा को यहाँ पे बोल दिया, एक बार में बोल दिया नॉर्मल आइडल टाइम ट्रीट करो, दूसरा बार में बोला कि एबनॉर्मल आइडल टाइम ट्रीट। ओके क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है वो 400 घंटा में से हो सकता है कि 100 घंटा नॉर्मल आइडल टाइम होगा, बाकी 300 घंटा एबनॉर्मल आइडल टाइम होगा, तो हम लोग क्या करेंगे सिर्फ 100 घंटा को माइनस करेंगे, मतलब 2600 माइनस 100 करते हैं। ओके चलो फाइन, तो यहाँ पे कितना आ रहा है डिवाइड करके बता दो कितना आ रहा है, कौन बताएगा, थोड़ा लंबा खींच देता हूँ मैं। ओके कितना आ रहा है, चलो इक्वल टू का साइन भी दे दिया मैंने यहाँ पे, 10.86 आ रहा है ये वाला राइट, दूसरा वाला 9.05। ओके तो ये बन रहा है मेरा फाइनल सॉल्यूशन, लेबर कॉस्ट पर घंटा राइट, लेबर कॉस्ट पर घंटा, थोड़ा नीचे लिख देते हैं इसको 10.86 ये 9.05। ओके इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा नीचे इसलिए कर लिया क्योंकि उसके सीधा हम लोग लिख सकते हैं इसको कि ये है हमारा लेबर कॉस्ट पर आवर, लेबर कॉस्ट पर आवर, फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर। बिट 1 का आंसर है 10.86, बिट 2 का आंसर बन गया 9.05 राइट। ओके कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम लोग व्हाट्सएप पे कमेंट पे। Our faculties teach us how to handle different subjects differently while preparing for the examination. Memorizing formulas was never my cup of tea. Being a part of this institute, we are taught how we can remember
then without memorizing. Our faculties not only teach us how to handle the subjects but also taught how to handle the examination pressure. Thank you. मेरी ग्रेजुएशन के बाद मैं कन्फ्यूज था मैं फ्यूचर में क्या करूँ, इसलिए मेरे +3 सर ने मुझे सजेस्ट किया कि तू CA में एडमिशन कर ले और रवि सर से कोचिंग ले ले। पर मुझे इस कोर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए मैं जब रवि सर से मिला उनके फ्रेंडली नेचर और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की वजह से मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई और मेरी पढ़ाई स्मूथली चल रही है। थैंक्स रवि सर फॉर एवरीथिंग।